इधर अजात शत्रु आम्रपाली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और फिर भी उसकी मूर्ति के लिए अपने प्राण खतरे में डालने के लिए तैयार था। उधर सम्राट ने सारी रात अपने आप को कमरे में बंद रखा, यहाँ तक कि वो सुबह भी कक्ष से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो चुपचाप अपने आसन पर बैठे हुए थे। सम्राट की आंखें सूजी हुई थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सारी रात जागते रहे हैं। हर कोई उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सम्राट पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रानी चेलना, राजमाता सभी उनके आसपास खड़े थे। अंतेनाग और विशाखा भी सम्राट की स्थिति देखकर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सभी सम्राट को समझाकर थक चुके थे, परंतु उनके दर्द को कोई भी दूर नहीं कर पा रहा था। सम्राट की स्थिति देखकर राजमाता की आंखें भी नम हो गई थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, हमने सम्राट को कभी भी इतना कमजोर नहीं देखा है। हमसे तो तुम्हारी ऐसी स्थिति देखी नहीं जाती बिंबिसार। काश कोई ऐसा होता जो तुम्हें संभाल सकता। तभी एकदम से कक्ष में किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। सम्राट, सम्राट, आप ठीक तो है ना? सबने जब द्वार की तरफ देखा तो वहां साधारण कपड़ों में बिना किसी श्रृंगार के रानी कौशला देवी खड़ी थी। उन्हें अचानक वहां देखकर हर किसी की आंखें हैरान थी और सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। लेकिन कौशला ने न इधर देखा न उधर। वो सीधे अपने चेहरे पर मायूसी लिए सम्राट की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे का रंग ऐसा था मानो सम्राट का दर्द देखकर उसे भी बहुत पीड़ा हो रही हो। वो सम्राट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। राजमाता भी चुपचाप उसे देख रही थी। कौशला सम्राट के सामने आकर बैठ गई। सम्राट को देखकर उसकी आंखें भर आई थी। उसने सम्राट के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए अपनेपन के साथ कहा, हम आपको यहाँ कुछ भूलने के लिए कहने के लिए नहीं आए हैं, ना ही लोगों की तरह घिसी पिटी बातें कहने के लिए। जो होना था बस वो हो गया, भूल जाइए। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। हम यहाँ सिर्फ आपका दर्द बांटने आए हैं। कहते हुए कौशला की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे थे। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, नहीं पोंछेंगे हम आपके आंसू, नहीं कहेंगे कि आप सम्राट हैं। आज आप भी जी भर के रो लीजिए सम्राट। एक प्रेमी की तरह अपना सारा दर्द निकाल कर बाहर रख दीजिए। शायद ये आंसू आपके दर्द को कम कर सके। कौशला की बातें सम्राट के हृदय पे और भी ज्यादा दबाव डाल रही थी। कौशला ने सम्राट के हाथ पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत की और कहा, भले ही आप हमें यहाँ से निकाल दें, लेकिन है तो हम आपकी पत्नी ही ना कहीं आपका दर्द हमसे जुड़ा है सम्राट। जैसे ही कौशला ने ये कहा, सम्राट अपने आंसू रोक नहीं पाए और वो कौशला की हथेली पर अपने माथा लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगे, मानो उनके अंदर का छिपा हुआ दर्द अब आंसुओं के सहारे बाहर निकल रहा हो। ये देखकर वहां खड़ा हर एक व्यक्ति हैरान था। अब तक किसी की भी बातों का असर सम्राट पर नहीं हो रहा था, तो वहीं सम्राट को रोता हुआ देखकर हर किसी की आंखें भर आई थीं। लेकिन चेलना सम्राट को शांत कराने के लिए आगे बढ़ी तो तभी राजमाता ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए धीरे से कहा, नहीं मत जाओ, जी भर कर रो लेने दो आज उन्हें, मत रोकना उन्हें। इतना कहकर राजमाता ने कौशला की तरफ देखा, जो कि सम्राट के साथ साथ रो रही थी। उसने कहा, आपका दर्द हम समझ सकते हैं सम्राट, और इस दुख की घड़ी में हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। कौशला के शब्दों में और आंखों में एक सच्चाई झलक रही थी, जिसे देखकर राजमाता भी भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा, आज पहली बार तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है कौशला। तुमने हमारे पुत्र को इस मुश्किल घड़ी में संभाल लिया। तभी कौशला ने रोते हुए सम्राट से कहा, हमने आजीवन सिर्फ और सिर्फ साजिशें की हैं, कभी भी आपको एक पल के लिए भी पत्नी होने का सुख नहीं दिया। इसके लिए हम कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। परंतु जिस दिन आप वापस मगध को पहले की तरह संभाल लेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब कौशला ने ऐसा कहा तो राजमाता भी उनके पास आई। उन्होंने सम्राट और कौशला दोनों को ही अपने गले से लगा लिया। दोनों ही राजमाता के कंधे पर सिर रखकर रो रहे थे। तब राजमाता ने सम्राट से कहा, रो लो पुत्र, रो लो, शायद तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाए। तभी कौशला ने राजमाता से प्रायश्चित भरे स्वर में कहा, क्षमा करना राजमाता, हमें क्षमा करना। कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं, परंतु हम यहाँ सब कुछ ठीक करने आए हैं। यकीन मानिए, जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तब राजमाता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं कौशला, सम्राट को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जैसे ही राजमाता ने ये कहा, चेलना की आंखें चमक उठी। वो कौशला की तरफ सराहनीय नजरों से देखते हुए कहती है, वाह
मान गए कौशला देवी। षड्यंत्र और अभिनय के मामले में आपने तो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दिया। क्या तरीका ढूंढा है वापस आने का। कुछ देर तक सभी सम्राट के पास रहे और उसके पश्चात एक एक करके सभी वहां से चले गए। कौशला भी सम्राट को आराम करने का कहकर वहां से चली गई। राजमाता, जो कि अभी भी वहीं खड़ी थी, सबके जाने के बाद सम्राट के पास आई और कहती हैं, पुत्र, अपने आप को अकेला मत समझिएगा। पूरा महल, पूरा मगध आपके साथ है। सम्राट की आंखें भीगी हुई थीं। उन्होंने कहा, अब इन सब का कोई फायदा नहीं राजमाता, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बोलकर उन्होंने राजमाता से कहा, बड़ी माँ, क्षमा कीजिएगा, परंतु कुछ वक्त हम अकेले रहना चाहते हैं। राजमाता ने सम्राट से ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा, इसलिए फिर वो भी वहां से चली गई। उनके जाते ही सम्राट अपने स्थान पर वापस से खड़े हुए और उस स्त्री के हाथ से मिली उस अंगूठी को एक छोटे से संदूक से बाहर निकालकर एक बार फिर से ध्यान से देखने लगे। राजमाता के जाते ही अंतेनाग ने कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही अंतेनाग कक्ष में आया, उसने कहा, सम्राट, आपने हमें बुलाया? सम्राट ने अंगूठी पर नजर गड़ाए गंभीर स्वर में कहा, हाँ, फिर द्वार बंद कर लो अंतेनाग। बात कुछ ऐसी है जो सबके सामने नहीं की जा सकती। अंतेनाग कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन सम्राट के कहने पर उसने तुरंत द्वार बंद कर दिया और कहा, जी सम्राट, आदेश दीजिए। तब सम्राट बिंबिसार ने उस अंगूठी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अंतेनाग की तरफ पलटते हुए कहा, तैयारी कर लो, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही अंतेनाग ने सवालिया अंदाज में पूछा, निकलना होगा? परंतु कहाँ सम्राट? सम्राट बिंबिसार ने खिड़की के बाहर दूर आसमान में देखते हुए कहा, आम्रपाली को ढूंढने के लिए। ये सुनकर अंतेनाग हैरान था। उसने तुरंत कहा, देवी आम्रपाली को ढूंढने के लिए? परंतु सम्राट, अभी तो आपने। इससे पहले कि अंतेनाग अपनी बात पूरी कर पाता, सम्राट ने कहा, वो सब ढोंग था। ढोंग? सम्राट, हम कुछ समझ नहीं पाए। आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? सम्राट ने पलटते हुए अंतेनाग की तरफ देखा और कहा, हमने कल जिस शव का अंतिम संस्कार किया है वो आम्रपाली का नहीं है, किसी और का है। अंतेनाग को कुछ समझ ही नहीं आया। वो दुविधा भरी नजरों से सम्राट की तरफ देखने लगा। तब सम्राट ने उसे समझाते हुए कहा, अंतेनाग देखो, जब से हमने आम्रपाली को ढूंढने की बात कही है, लोगों ने कई सारे बहरूपियों को आम्रपाली बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, लेकिन हम आम्रपाली को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उनके रोम रोम से हम वाकिफ हैं, इसलिए कौन असली है कौन नकली हमें पहचानने में वक्त नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह जो शब्द लाया गया था वो आम्रपाली का नहीं था, लेकिन हमें ये सब ढोंग करना पड़ा क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद अंतेनाग ने पूछा, आखिर कौन सी वजह सम्राट? तो सम्राट बिंबिसार ने कहा, वो वजह ये है कि जिस अंगूठी को हमने आम्रपाली को गुप्त रूप से दिया था, वो अंगूठी उस शव के हाथ में थी, लेकिन वो शव आम्रपाली का नहीं था, क्योंकि आम्रपाली की गर्दन में उसके दाएं कान के नीचे एक तिल है, जो कि उस शव के शरीर पर नहीं था, जिससे साफ है कि वो शव आम्रपाली का नहीं था। अंतेनाग को सम्राट की बात समझ में आ रही थी, लेकिन एक सवाल उसके मन में अभी भी बाकी था। उसने पूछा, अगर शव देवी आम्रपाली का नहीं है तो फिर उनके हाथ में वो अंगूठी कैसे आई सम्राट? अंतेनाग की उलझन को दूर करते हुए सम्राट ने कहा, अंतेनाग, अब तक आम्रपाली के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हमारा हृदय नहीं कहता कि उनकी मृत्यु हो गई है, और यदि ऐसा होता भी तो उनका शव भी हमें मिल जाता, क्योंकि हमारे सैनिक हर जगह उन्हें ढूंढने की नामुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आम्रपाली जीवित है और वो अब तक हम तक नहीं पहुंच पाई है या हमें मिल नहीं पाई है, तो इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि वो किसी मुसीबत में है। और इस अंगूठी से हमें ये पक्का यकीन हो गया है कि हमारे महल से ही कोई ऐसा है जो आम्रपाली को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आम्रपाली हमें मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आम्रपाली का किसी ने अपहरण कर लिया हो और इस तरह का षड्यंत्र हमारे साथ रच रहा हो। तो सम्राट, अब आप क्या करेंगे? अंतेनाग ने पूछा। तो सम्राट बिंबिसार ने गहन चिंतन करते हुए एक निर्णय लिया और कहा, अब हम आम्रपाली को ढूंढेंगे, लेकिन अपनी तरह से, ताकि किसी को पता ना चल सके और आम्रपाली यदि जीवित होंगी तो उन्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचा सके, क्योंकि अब उन्हें हम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जाएगी और हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। इसलिए हम तब तक इस तरह का ढोंग रचेंगे जैसे कि हमें यकीन हो चुका है कि आम्रपाली नहीं है। और वैसे भी कौशला वापस आ गई है। यदि इन सब में उसका हाथ हुआ तो वो आम्रपाली को मारने से पीछे नहीं हटेगी।
क्योंकि अब तक हमारे पास आम्रपाली का शव नहीं आया है। और जब तक हमें आम्रपाली नहीं मिल जाती, हमें सबको यही दिखाना होगा कि हमने उसे माफ कर दिया है और अब आम्रपाली हमारी जिंदगी में नहीं है। कहते हुए सम्राट की जबान लड़खड़ा रही थी। वो बार बार आम्रपाली के मृत होने की बात कह रहे थे, लेकिन उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने फिर भी अपने आप को मजबूत किया और अंतेन आंख से कहा, इसलिए तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा और अपने सभी साथियों को सूचित कर दो कि बिना किसी तीसरे व्यक्ति को पता चले उन्हें आम्रपाली को ढूंढकर सही सलामत हम तक वापस लाना है। सम्राट का आदेश मानकर अंतेनाग वहां से चला गया। एक तरफ सम्राट ने वापस अंतेनाग को आम्रपाली को ढूंढने के लिए भेज दिया था, तो दूसरी तरफ अजातशत्रु अंग राज्य के बाजार में निरीक्षण के लिए गया हुआ था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार की व्यवस्था देख रहा था। चारों तरफ लोगों ने तरह तरह की दुकानें लगा रखी थी। वो जगह बाजार की वजह से काफी संकुचित लग रही थी और वहां से आने जाने के लिए बहुत छोटे छोटे मार्ग थे, जिससे बाजार में कम लोगों के होने के बावजूद भी भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। तभी एक गली के किनारे वो धीरे धीरे वहां से निकल रहा था कि तभी उसने एक आदमी को देखा जो संदेहास्पद स्थिति में एक औरत के साथ खड़ा था। उसी गली में अंदर की तरफ एक घर के पास खड़ा था और एक औरत के सिर पर चूनर को ढकते हुए उसने कुछ धीमे स्वर में कहा। ये देख अजातशत्रु ने अपने घोड़े को अपने आप ही उनकी तरफ मोड़ लिया। वो जैसे ही उनके करीब पहुंचा, उसने उस व्यक्ति को कहते हुए सुना, तुम समझ रही हो ना आम्रपाली, तुम्हें वहां जाकर किसी से ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जो कुछ भी कहूंगा मैं कहूंगा, समझ गई तुम? तुम्हें बस आम्रपाली बनकर रहना है। कहते हुए वो उस औरत को लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके मुख से आम्रपाली का नाम सुनकर अजातशत्रु के कान खड़े हो गए थे। उसने अपनी तलवार निकाली और तुरंत उस आदमी के रास्ते में आकर खड़ा हो गया और अपनी तलवार दिखाते हुए कठोर स्वर में बोला, ए रुक, इस औरत को लेकर कहाँ जा रहा है और इसे आम्रपाली बनने के लिए क्यों कह रहा है तू? अजातशत्रु के क्रोध से भरे चेहरे को देखकर और उसके हाथ में तलवार देखकर वो आदमी डर गया। आसपास के लोग भी वहां उन दोनों को देखकर जमा होने लगे थे। अजातशत्रु अपने घोड़े से नीचे उतरे और उसे धमकाते हुए कहते हैं, सच सच बता, क्या करने जा रहा है तू और वो औरत कौन है? कहते हुए अजातशत्रु ने अपनी तलवार से उस औरत की चूनर को तुरंत हटा दिया। वो औरत देखने में सुंदर थी, रंग बहुत गोरा था, परंतु वो आम्रपाली नहीं थी। ये देखकर अजातशत्रु का खून और ज्यादा खौल गया। वो अपनी तलवार उस आदमी के गर्दन पर लगा देता है और कहता है, तुम किस आम्रपाली की बात कर रहे हो? सच सच बताओ, नहीं तो यही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वो आदमी और उसके साथ आई औरत दोनों ही घबरा गए थे। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अजातशत्रु से कहा, हमें छोड़ दीजिए, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। अजातशत्रु भी मानने वाला नहीं था। वो भी दांत पीसते हुए कहता है, हम भी अपना ही काम कर रहे हैं, पूरी बात बताओ अन्यथा। कहते हुए उन्होंने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तब उस आदमी ने डरते हुए कहा, एक भला की सुंदर स्त्री है आम्रपाली। कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में उससे ज्यादा अद्भुत नृत्य कोई नहीं करता, लेकिन वो कुछ दिनों से लापता है और उसे ढूंढ के लाने वाले को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, इसलिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। आम्रपाली लापता है? ये सुनकर अजातशत्रु की त्योरियां चढ़ गईं। लेकिन अगले ही पल उसने सवाल किया, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? कौन ढूंढ रहा है आम्रपाली को? क्या हुआ है उन्हें? क्या अजातशत्रु को पता चल जाएगा कि आखिर आम्रपाली को कौन ढूंढ रहा है? क्या सम्राट आम्रपाली का पता लगा पाएंगे या फिर वाकई में किसी ने आम्रपाली का अपहरण कर लिया था